एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं तनु, आपकी ग्रामर टीचर, और आप देख रहे हैं अपना चैनल एकेडमिक एज 25। आज दोस्तों लोहड़ी का त्यौहार है, उसकी आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आज मैं आपको बताऊंगी एक्सेप्शन टू यूजिंग द डेफिनिट आर्टिकल द के बारे में। तो डेफिनिट आर्टिकल द जो होता है, जो आपका डेफिनिट आर्टिकल द होता है, वह उसके जो एक्सेप्शन हैं, जो हम जिन सेंटेंसों में द का यूज़ नहीं करते हैं, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले द का यूज़ होता है, लेकिन काउंटेबल नाउन में इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। कब नहीं करते हैं? जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपका काउंटेबल नाउन में होता है तो वहाँ हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। उस समय हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, लेकिन काउंटेबल नाउन में वाद्य यंत्रों के साथ द का प्रयोग न होकर आर्टिकल ए एन का यूज़ होता है। यानी कि जब भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपका आता है तो उसके नाम के पहले आप द लगाएंगे, बट अगर वही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट काउंटेबल नाउन के रूप में है तो वहाँ आप द का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए कि आई बॉट अ टेलीविज़न। आई हैव बॉट अ टेलीविज़न। मैंने एक टेलीविज़न खरीदा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ एक टेलीविज़न की बात हो रही है, यह काउंटेबल नाउन के रूप में है, सो यहाँ आर्टिकल ए और एन का यूज़ होगा। तो अब आ जाते हैं हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव के बारे में कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव जो है वहाँ हम द का यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव मीन्स यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एक्सेट्रा। यानी कि जो ऑर्डिनल नंबर आपके होते हैं ना, जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एक्सेट्रा, तो वही एडजेक्टिव के साथ यहाँ जुड़ गया है, तो यही ऑर्डिनल आपका एडजेक्टिव हो गया है। तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव के साथ द का यूज़ होता है, बट यही ऑर्डिनल एडजेक्टिव जो है रोमन फिगर के रूप में अगर राइट किए जाते हैं, अगर रोमन नंबर में राइट किए जाते हैं तो वहाँ द का यूज़ नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, ऑर्डिनल एडजेक्टिव के साथ हम द का यूज़ करेंगे, बट रोमन फिगर के साथ हम द का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हुए हैं। किंग जॉर्ज द फिफ्थ जो है, यहाँ अभी हमने पढ़ा कि रोमन फिगर के साथ हम द का यूज़ नहीं करेंगे। तो रोमन फिगर ये हो गया आपका, और यहाँ पे द का यूज़ हुआ है, इसलिए आपका ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। इसी तरह से है किंग जॉर्ज फिफ्थ। अब यहाँ इस रोमन नंबर के पहले द का यूज़ नहीं हुआ है, सो आपका ये सेंटेंस करेक्ट है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट ऑब्लिक लास्ट प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, यानी कि नेक्स्ट और लास्ट जो आपके हैं उसके साथ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड जुड़ा हुआ है, तो द का यूज़ वहाँ नहीं होगा। हमेशा याद रखिएगा कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के साथ अगर नेक्स्ट और लास्ट जुड़ जाता है तो वहाँ हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। द लास्ट वीक, अभी हमने पढ़ा कि नेक्स्ट एंड लास्ट के बाद टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, लास्ट आपका क्या है? लास्ट के बाद टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड जुड़ा हुआ है, और इसके पहले हमारे सेंटेंस में द आया है, इसलिए यह सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है। और सेकंड है आपका लास्ट वीक। तो लास्ट वीक में क्या है? लास्ट वीक यानी कि लास्ट वर्ड के साथ
टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड जुड़ा हुआ है तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि यहाँ द का यूज़ नहीं हुआ है, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ नहीं हुआ है। अगला है आपका द नेक्स्ट मॉर्निंग। मॉर्निंग भी दोस्तों टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है और टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के साथ यहाँ नेक्स्ट जुड़ा हुआ है और इसके नेक्स्ट के पहले द लग गया है, इसलिए यहाँ पे हम ये जो आपका सेंटेंस हो गया वो इनकरेक्ट हो गया, द का यूज़ नहीं करेंगे। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने दिया हुआ है नेक्स्ट मॉर्निंग, यहाँ द का यूज़ नहीं हुआ है या नेक्स्ट द मॉर्निंग का यूज़ नहीं हुआ है, सो आपका ये सेंटेंस करेक्ट है। क्योंकि नेक्स्ट और लास्ट के बाद में क्या लगता है? टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड होता है अगर, तो वहाँ हम द का यूज़ नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। अब आ जाते हैं द डायरेक्टर कम्स हियर नेक्स्ट वीक। द डायरेक्टर कम्स हियर नेक्स्ट वीक। तो द डायरेक्टर कम्स हियर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट आपका क्या है? यहाँ नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट और लास्ट, उसके बाद यहाँ वीक जुड़ा हुआ है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, इसलिए द डायरेक्टर कम्स हियर नेक्स्ट वीक, इसलिए यह क्या है? सेंटेंस आपका करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि नेक्स्ट के पहले यहाँ द का यूज़ नहीं हुआ है। सेकंड में है द डायरेक्टर कम्स हियर द नेक्स्ट वीक। तो द डायरेक्टर कम्स हियर द नेक्स्ट वीक, यानी नेक्स्ट के पहले द लगा है। क्यों? नेक्स्ट के बाद यहाँ पे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है और यहाँ द का यूज़ हुआ है, इसलिए यह सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो गया। अब आ जाते हैं विद द पीरियड ऑफ टाइम। विद द पीरियड ऑफ टाइम यानी पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम द का आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम को आप कैसे पहचानेंगे? वहाँ फॉर का FOR फॉर का यूज़ होगा। बट पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम द का यूज़ नहीं करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम क्या करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे यहाँ दिया है सिंस लास्ट वीक, पॉइंट ऑफ टाइम को आप पहचानेंगे, वहाँ सिंस यानी कि सर्टेनिटी आपको दिखाई देगी। तो सिंस लगा होता है, पॉइंट ऑफ टाइम को पहचान लीजिए आप। तो वहाँ पे हम द का यूज़ नहीं करेंगे। सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट मंथ, यहाँ पे द का यूज़ आपका नहीं हुआ है। एट फर्स्ट, एट लास्ट, विदाउट द। इसी तरह से जैसे अभी आपने पढ़ा था नेक्स्ट एंड लास्ट के बारे में, उसी तरह से एट और एट फर्स्ट और एट लास्ट, एट फर्स्ट और एट लास्ट जो है वह विदाउट द यानी द के बिना ही सेंटेंस बनता है। जब भी सेंटेंस में एट फर्स्ट है, एट लास्ट है, तो एट द फर्स्ट या एट द लास्ट आपका क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। द एट फर्स्ट ये भी आपका इनकरेक्ट है। तो और यहाँ है एट फर्स्ट, ये क्या है आपका? एट फर्स्ट। तो एट फर्स्ट के साथ द का यूज़ नहीं होता है, सो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। अब आ जाते हैं अगले रूल पे। इन्वेंटेड थिंग्स यदि काउंटेबल नाउन के रूप में हो, इन्वेंटेड थिंग्स यानी कि आविष्कारिक वस्तुएं जो होती हैं वह काउंटेबल नाउन के रूप में हो, तो वहाँ द का यूज़ न होकर AN का यूज होता है। अगर आपके जो इन्वेंटेड थिंग्स हैं, इन्वेंटेड थिंग्स के साथ हम द का यूज़ करते हैं, बट काउंटेबल नाउन के रूप में होने पर हम द का यूज़ नहीं करते हैं। क्या करते हैं? A और N का यूज़ करते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं। ही हैज़ बॉट अ टेलीविज़न, ही हैज़ बॉट अ टेलीविज़न। तो ही हैज़ बॉट अ टेलीविज़न आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। क्यों करेक्ट हो गया? क्योंकि यहाँ काउंटेबल नाउन का यूज़ हुआ है इस इन्वेंटेड थिंग्स के साथ, यानी टेलीविज़न के साथ काउंटेबल नाउन का यूज़ हुआ है, सो ये आपका सेंटेंस करेक्ट है। और ही हैज़ बॉट द टेलीविज़न
द टेलीविज़न नहीं होगा, ये आपका एरर पार्ट है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। तो दोस्तों आई होप कि आपको एक्सेप्शन ऑफ यूजिंग द डेफिनेट आर्टिकल द अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ।